नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया की सियासत इस वक्त बारूद के उस ढेर पे बैठी है जिसमें चिंगारी लगाने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया है। होर्मुज़ की लहरों पे जो खेल खेला जा रहा है वो अब खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। बड़ी खबर है कि अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश में निकला एक चीनी तेल टैंकर नाकाम रहा और उसे मजबूरन बैक होना पड़ा है। इससे न सिर्फ मामला भड़क उठा है बल्कि चीन और अमेरिका अब सीधे आमने सामने आ गए हैं। हैरानी की बात है कि एक तरफ ट्रंप के सिपहसालार जेडी वेंस कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान के साथ एक मजबूत समझौता चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की नौसेना चीन के जहाजों पे बंदूकें तान रही है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की इस जिद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो जख्म मिलने थे वो मिल चुके हैं, लेकिन यदि अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आज की विशेष रिपोर्ट में हम बेनकाब करेंगे ट्रंप के उस प्रोपेगेंडा को जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान चीनी जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस तबाही का पूरा विश्लेषण। दोस्तों, ओमान की खाड़ी से जो खबरें आ रही हैं वो किसी भी आजाद मुल्क के लिए चिंता का सबब है। चीन का एक विशाल तेल टैंकर जो ईरान से कच्चा तेल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, उसे अमेरिकी जंगी जहाजों ने घेर दिया। ट्रंप के आदेश पे अमेरिकी नौसेना ने ऐसी नाकेबंदी की है कि चीनी टैंकर को अपनी कोशिश छोड़नी पड़ी और वो वापस लौट गया। ये सिर्फ एक व्यापारिक जहाज का वापस लौटना नहीं है, बल्कि ट्रंप का पूरी दुनिया को ये संदेश है कि अब समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बल्कि उनकी मर्जी चलेगी। ट्रंप ने जिस तरह से चीन के व्यापार को निशाना बनाया है उसने बीजिंग को आग बबूला कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन को तेल की सप्लाई रोक के उसे घुटनों पर लाया जाए, लेकिन वो भूल रहे हैं कि चीन जैसी महाशक्ति ज्यादा दिनों तक ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ट्रंप की ये समुद्री गुंडागर्दी किसी भी बल पड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। हालांकि इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरान चीनी जासूसी सैटेलाइट की मदद से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। दावा है कि चीन ने ईरान को अपनी सैटेलाइट तकनीक दी है ताकि वो अमेरिकी नौसेना की लोकेशन ट्रैक कर सके। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सैटेलाइट के जरिए मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 2024 के अंत में चीन से TE-01B सैटेलाइट हासिल किया था। इस सैटेलाइट के जरिए ईरानी सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी ठिकानों की निगरानी की। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में इन ठिकानों की तस्वीर ली गई। इसमें सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन के सैन्य ठिकाने और बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस के आसपास के इलाके शामिल हैं। इस डील के तहत ईरान को बीजिंग की एक सैटेलाइट सर्विस कंपनी के ग्राउंड स्टेशनों तक भी पहुंच मिली। इससे उसे डेटा हासिल करने और कंट्रोल करने में मदद मिली है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ईरान को सैन्य सहायता देता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? चीन ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो ईरान को कोई सैन्य मदद नहीं दे रहा है। असल में ट्रंप ये सैटेलाइट वाला डर इसीलिए फैला रहे हैं ताकि वो चीन पे और भी कड़े प्रतिबंध लगा सकें और दुनिया की नजर में चीन को एक विलन की तरह पेश कर सके। ट्रंप की ये पुरानी आदत रही है कि जब भी वो किसी मोर्चे पे नाकाम होते हैं तो वो एक नया हवा खड़ा कर देते हैं। बिना किसी पुख्ता सबूत के चीन और ईरान के बीच सैन्य साठगांठ की खबरें फैलाना ट्रंप की उस चाल का हिस्सा है जिसमें वो अपनी वॉर पॉलिसी को सही ठहरा सके। जब ट्रंप युद्ध की बात कर रहे हैं तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की बोलती बंद करने वाला दावा चला है। रूस ने होर्मुज़ संकट पे बातचीत की वकालत करते हुए ईरान के परमाणु रुख का पुरजोर समर्थन किया है। रूस ने एक बार फिर से अपना वो पुराना मुकम्मल प्रस्ताव दोहराया है कि वो ईरान के समृद्ध यूरेनियम को संभालने और उसकी निगरानी के लिए तैयार है। पुतिन का ये कदम ट्रंप के लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। ट्रंप पूरी दुनिया में ये चिल्ला रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, लेकिन रूस ने प्रस्ताव देख के साबित कर दिया है कि मसले का हल मिसाइलों से नहीं बल्कि टेबल पे बैठ के निकलना है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। पुतिन का ये संदेश ट्रंप के उस अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है जिसमें वो खुद को दुनिया का एकलौता थानेदार समझते हैं। हालांकि दोस्तों, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने अब तक ऐसा बिल पेश किया है जिसने व्हाइट हाउस के होश ही उड़ा दिए हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पे अमेरिका से 270 अरब डॉलर के नुकसान का मुआवजा मांगा है। ईरान का कहना है कि ट्रंप की नाजायज आर्थिक पाबंदियां, समुद्री नाकेबंदी और धमकियों की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था को जो जख्म लगे हैं उसकी पाई पाई का हिसाब ट्रंप को देना होगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि हमलों में क्षेत्रीय देशों की भूमिका रही है, इसीलिए उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी चाहिए। ईरान सरकार के प्रवक्ता फातमेह मोहाजेरानी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध के बाद देश को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये जानकारी उन्होंने रूस की न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में दी है।
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने आरोप लगाया है कि 5 क्षेत्रीय देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पे हमले करने के लिए किया गया, इसलिए इन देशों को भी मुआवजा देना चाहिए। ईरान ने मुआवजा वसूलने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। इसी बीच अमेरिका के साथ संभावित बातचीत भी तैयार चल रही है। हालांकि क्षेत्रीय देशों की मध्यस्थता के बावजूद ईरान अपने रुख पे सख्त बना हुआ है। ये मुआवजा सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि ट्रंप के खिलाफ ईरान का बदला है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो ट्रंप की धौंस में नहीं आने वाले हैं। जहां ट्रंप सोचते थे कि वो ईरान को भिखारी बना देंगे, वहां ईरान ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक अपराधी बना के खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने पिछले सालों में जो इकोनॉमिक टेररिज्म किया है, ईरान अब उसका पूरा हर्जाना मांग रहा है। हैरानी की बात देखिए, ट्रंप के जूनियर यानी कि उपराष्ट्रपति पद के दावेदार जेडी वेंस कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान के साथ एक मजबूत समझौता चाहते हैं। वेंस साहब, ये कैसा समझौता है? एक तरफ आप मजबूत समझौते की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके बॉस होर्मुज में जहाजों पे बमबारी की तैयारी कर रहे हैं। ये ट्रंप का दोस्तों चेहरा है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो शांति के दूत हैं, लेकिन उनकी हर हरकत युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। असल में ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनके सामने पूरी तरह सरेंडर कर दे, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान जैसे मुल्क सरेंडर नहीं, संघर्ष करना जानते हैं। ट्रंप की ये डील मेकिंग असल में धमकीबाजी है, जिसे अब कोई भी मुल्क स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अंत में सबसे डराने वाली खबर आई है IMF की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पहले ही अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जहाजों का रास्ता बदलने ने माल ढुलाई महंगी हो गई है, दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल है। IMF का बयान दोस्तों ट्रंप की नीतियों पे सबसे बड़ी चोट है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली सनक ने आज पूरी दुनिया को मंदी की आग में झोंक दिया है। गरीब मुल्क पिस रहे हैं और अमीर मुल्क तेल की कीमतों से कांप रहे हैं। ट्रंप अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी दुनिया की जेब पे डाका डाल रहे हैं। साफ है कि अब पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुके हैं। चीनी टैंकर को खदेड़ना, रूस के प्रस्ताव को ठुकराना और ईरान को मुआवजा ना देना, ये सब इस बात के सबूत हैं कि ट्रंप सिर्फ बर्बादी का रास्ता जानते हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर चीन, रूस और ईरान एक साथ आ गए तो ट्रंप का अहंकार समुद्र की लहरों में भर जाएगा। आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप को रोकने का वक्त आ गया है? क्या चीन को ट्रंप की नाकेबंदी के खिलाफ और कड़ा कदम उठाना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।